हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम करेंगे इसमें जो चैप्टर 5 है हमारा मनी चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे मीनिंग और इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी का जो मतलब होता क्या है और मनी का जो इवोल्यूशन हुआ था, मतलब कि जो जैसे प्रकार के इसमें जो चेंजेस आए थे वो कैसे आए थे, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में मीनिंग, और आगे बात करेंगे हम इसके इवोल्यूशन के बारे में। कि हम इस वीडियो में मतलब एक तरीके से जो इवोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि पहले क्या चलता था और आज अब क्या चल रहा है लेटेस्ट में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक मीनिंग समझते हैं, हम जो मनी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सपेक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड मनी। देखिए सिंपल डेफिनेशन है, एक ऐसा वस्तु है, थिंग, जो कि कॉमनली सामान्य तौर पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सामान्य तौर पर एक माध्यम बना है किसका, एक्सचेंज करने का, अदला बदली करने के लिए, इज कॉल्ड मनी। उसी को क्या कहा गया है, मुद्रा कहा गया है। ठीक है। ऐसे ही कोई वस्तु जिसका हम जिस माध्यम से वस्तु का लेन देन करते हैं वो मनी कहलाता है। एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो अ रूपी इन इंडिया, जो भारत में क्या चलता है, रुपए चलते हैं। तो जो अ रूपी इन इंडिया, रुपए हैं जो भारत में, इन मनी, एज इट इज कॉमनली एक्सपेक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम रुपए हैं उसका उपयोग क्यों करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ रुपीज, द यूज ऑफ रुपीज विच इज कॉमनली एक्सपेक्टेड एट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम रुपीज का जो उपयोग है वो क्यों करते हैं, हम कोई भी वस्तु के लेन देन के लिए करते हैं, एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। लाइकवाइज यदि हम डॉलर की बात करें, डॉलर इन यूएसए, यूएसए में क्या चलता है, डॉलर चलता है, वहाँ पे वो मनी है। हमारे यहाँ इंडिया में रुपीज चलता है। एज इट इज कॉमनली एक्सपेक्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज देयर। तो वहाँ पे डॉलर चलता है तो वो डॉलर क्या करना है, एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है। तो इसी प्रकार से वेरियस टाइप्स के जो हमारे जितने भी कंट्रीज हैं या वेरियस टाइप्स ऑफ मनी है, उन सभी में सभी कंट्रियां एक दूसरे से लेन देन के लिए यूज करती हैं कॉल्ड मनी। हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया ही एक मनी चलाता है या फिर इंडिया के रुपये उसी को मनी कहते हैं। मनी कोई चीज, मनी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तु का लेन देन करते हैं। ठीक है। नॉट इवन हम कह सकते हैं इंडिया ही की रुपीज। ठीक है। डॉलर है, येन है, बांग्लादेशी ढाका रुपीज है, मतलब वेरी जितने भी करेंसी चलते हैं वो सब क्या है, मनी है, जिनका यूज कैसे किया जाता है, वस्तु के लेन देन के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक तो ही हमारी मीनिंग डेफिनेशन। ठीक है ना। आगे हम समझते हैं उसके इवोल्यूशन के बारे में। इन ओल्ड डेज, पुराने समय में क्या होता था, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के बदले में। जैसे आज भी चलता है, बहुत सारे गांवों में आज भी चलता है ये। तो आप यदि आप पता करेंगे तो शायद आप भी किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आप अपने मम्मी पापा जो भी बड़े हैं आपके बुजुर्ग, दादा दादी, उनसे आप एक बार डिस्कशन जरूर करिएगा कि पहले पैसे नहीं होते थे तो कैसे करते थे। तो वो बताएंगे वस्तु के बदले में ही हम वस्तु का एक्सचेंज, आदान प्रदान कर देते। जैसे अब हमको चीनी चाहिए तो हम जब शॉप पे जाते थे तो चीनी लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, देखिए ज़्यादातर गाँवों में गेहूँ धान ये सभी जो प्रोडक्शन होता है उसको हम दे देते थे और चीनी ले लेते थे। तो ये चलता था उस टाइम पे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, देयर वॉज नो मनी। उस टाइम पे क्या था, वहाँ पे पैसा नहीं था। क्लोवर वुड मेक शूज इन रिटर्न फॉर व्हीट फ्रॉम द फार्मर। जो कॉबलर था, मतलब जो जूते बनाने वाला था, मोची था, वो क्या करता था, जूते बनाता था और रिटर्न में क्या लेता था, गेहूं लेता था। किससे, फार्मर से, किसानों से। अब फार्मर वर्कर वुड गेट ग्रेन्स एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज लेबर। जो वर्कर्स थे वो अपने लेबरों को क्या देते थे, गेहूं के दाने देते थे, मतलब जिस चीज का प्रोडक्शन करते थे उसी चीज को वो लोग देते थे, एंड सो ऑन। ऐसे करके एक जो सिस्टम था वो चलता रहता था। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम। इसी सिस्टम को हमने क्या कहा, बार्टर सिस्टम कहा हमने। ठीक है ना। बार्टर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं वैसे तो इसको हिंदी में यदि हम बात करें तो। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान किया
जाता था, तो वो क्या कहलाता था, हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता था, ठीक है ना। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, जैसे जैसे हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो बढ़ती चली गई, एंड ग्रेटर नीड ऑफ फॉर एक्सचेंज, तो अब हमको ज़्यादा वस्तु एक्सचेंज करने की आवश्यकता पड़ने लगी। देखिए, थोड़े से चीज़ में तो होता नहीं था, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों की डिमांड है वो भी एक्सीड करने लग गई, बढ़ने लग गई। बार्टर सिस्टम, अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। बार्टर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वस्तु का आदान प्रदान वस्तु के बदले में किया जाता है, ठीक है ना। गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, proved to be an insufficient system of exchange। तो हुआ क्या, जैसे जैसे लोगों की ग्रेटर नीड या डिमांड बढ़ती चली गई, वांट्स बढ़ती चली गई, तो उसमें जो बार्टर सिस्टम है ना, वो इनएफिशिएंट माना जाने लगा, क्योंकि जो वर्क था उसका, जो बार्टर सिस्टम का, वो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नीड एंड ग्रेटर नीड ऑफ वांट्स, ठीक है ना। इट इज देन वी इन्वेंटेड द मनी, इसीलिए हमने क्या किया, उसमें मनी का इन्वेंट किया, मनी का इन्वेंशन किया। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हमने कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना, ठीक है ना। नाउ डेज वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, इंस्टेड गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी। अब क्या किया जाता है, गुड्स वर नॉट सोल्ड, सामान को बेचा नहीं जाता है, ठीक है ना, फॉर गुड्स के लिए, ठीक है ना। गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी, सामान को बेचा जाता है किस लिए, मनी के लिए। दोबारा समझने इस स्टेटमेंट को, आजकल गुड्स को गुड्स के लिए नहीं बेचा जाता है। फायदे क्या होगा कि गुड्स को बेचा हमने और गुड्स ही मिल गया, इसके लिए नहीं किया जाता है आजकल। आजकल जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी, गुड्स को बेचा जाएगा तो उसके बदले में मनी लिया जाएगा, ठीक ना। ऐसा क्यों किया, बार्टर सिस्टम हटाने का रीजन भी क्या था, ग्रेटर नीड एंड ग्रेटर वांट्स भी था, बट वो भी नहीं था, और भी आगे हैं, वो मैं बताऊंगा मेन रीजन, ठीक है ना, बार्टर सिस्टम को हटाया ही क्यों गया था। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ मनी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा बहुत चीज समझ लेंगे। इनिशियली कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एज अ मनी। अब देखिए, राजा महाराजाओं के समय की यदि हम बात करें तो क्या होता था, उस टाइम पे सोने के सिक्के चलते थे, जिनको स्वर्ण मुद्राएं बोले जाते थे। मुद्राएं क्या थे, मनी था, ठीक है ना। स्वर्ण जो सोने के सिक्के थे, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, इस तरीके से चलता था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये कॉइन का इंट्रोड्यूस हुआ था कब, राजा महाराजाओं के समय में। आफ्टर द गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन सब्सिक्वेंटली अलाउ मेटल्स वर यूज फॉर कॉइनेज, मतलब वही बताया गया, उनके लिए जो वेरियस टाइप्स के जो मेटल्स थे कॉइन बनाने के लिए वो यूज किया जाता था, तो उस टाइम पे कॉइन ही चलता था, ठीक है ना। अलोंग विद द पेपर मनी, अब उसके बाद क्या आया, पेपर मनी आया। पेपर मनी मीन्स हमने जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, नोट 100 का, 10 का, 20 का, 5 का, 1 का, 2 का, 1000 का, 500 का, तो वॉट हम जो भी यूज कर रहे थे, जो पेपर मनी था वो यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले जो पेपर मनी था वो चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो क्योंकि जो पेपर का इन्वेंशन भी था वो भी चाइना में ही हुआ है, ठीक है ना। तो वहीं से पेपर मनी स्टार्टअप हुआ है। तो पहले क्या चलता था, कॉइन चलता था, फिर आया पेपर मनी, एंड नाउ इन द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। और यदि हम अब की बात करें तो अब क्या चलता है हमारा, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। और ठीक है ना, और तो जो प्लास्टिक मनी है वो लोग आज भी यूज कर रहे हैं, बट अब मैं और रिसेंट की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे और भी रखा है, और ई मनी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी बाय वे ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एंट्री इन द बैंक अकाउंट, इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे और पढ़ लेते हैं। द ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू नीड ऑफ फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज। जो ओरिजिन हुआ मनी का, उसका कारण क्या था, फैसिलिटीज एक्सचेंज, जो नीड थी, आवश्यकताएं थी, उनको एक्सचेंज करने के लिए, फैसिलिटीज को एक्सचेंज करने के लिए मनी का इंट्रोड्यूस किया गया था। यदि हम नाउअडेज अब और रिसेंट यदि हम बात करें तो अब हमारे पास ऑनलाइन ट्रांसफर भी आ चुके हैं, ठीक है ना। लोग पेपरलेस इंडिया बनाना चाहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है कि हम पेपरलेस काम करेंगे, क्योंकि पेपर में हमको पता है ना, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, ब्लैक मनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब रिसेंटली यदि और हम बात करें तो 2000 रुपये का नोट है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो हमको एक्सचेंज करने का कुछ लिमिटेड टाइम दिया गया है, उसमें हमको एक्सचेंज
करना है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक मनी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट है वो पेपरलेस इंडिया बनाना चाहती है। तो वो एक और एवोल्यूशन होगा हमारे लिए, एक बिग ब्रेक थ्रू होगा वो हमारे लिए भी, जिसमें पेपरलेस मनी तो आज भी चल रहा है, पेटीएम के थ्रू हम स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो व्हाट्सोएवर ये सब क्या है, हमारे ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ। होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीनिंग का मनी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, और किस प्रकार से जो मनी है उसका एवोल्यूशन हुआ था। थैंक यू।